हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे किसी अपने को जाते हुए देखना पड़ता है। चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या फिर कोई सपना जो अधूरा छूट गया। सबसे बड़ा डर यही होता है, अगर वो चला गया तो क्या मैं टूट जाऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हो सकता है कि उसका जाना ही आपका बच जाना हो। अब चलिए इस डर, इस मोह, इस बेचैनी की तह में उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, क्यों हमें किसी के जाने से इतना डर लगता है। क्यों हम पकड़ कर रखना चाहते हैं उन्हें जो अब रुकना नहीं चाहते। असल में यह डर अकेलेपन का नहीं होता, यह डर उस आदत का होता है जो हमने उस इंसान से जोड़ ली होती है। उसकी बातों की, उसकी हंसी की, उसकी मौजूदगी की, जो अब अगर छिन जाए तो हमें अपना आप अधूरा लगने लगता है। लेकिन क्या किसी और की मौजूदगी से हमारी पहचान तय होनी चाहिए? क्या हमारा अस्तित्व इतना निर्भर है किसी और पर? ओशो कहते हैं, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका दिया। मान लीजिए कोई रिश्ता सालों से चल रहा है, आपने सब कुछ दिया, वक्त, समझदारी, प्यार, लेकिन फिर भी वो चला गया। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आप काबिल नहीं थे? नहीं, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उसका सफर अब आपके साथ पूरा हो चुका है। हर इंसान हमारे जीवन में एक मकसद से आता है, कुछ सिखाने, कुछ दिखाने, और फिर जब काम पूरा हो जाता है वो चला जाता है। मगर हम समझ नहीं पाते, हम उलझ जाते हैं, क्यों गया, कैसे रोके, क्या कमी थी मुझ में, इन सवालों में। जबकि जरूरत सिर्फ इतनी है, स्वीकार करने की। कभी कभी किसी का जाना हमारे जीवन में नई शुरुआत की जगह बनाता है। ओशो कहते हैं, जिसे जाना है उसे रोको मत, वरना वो जिस रूप में रुकेगा वो प्रेम नहीं, बोझ बन जाएगा। एक मां अपने बेटे को रोकती है विदेश जाने से। डरती है कि अगर वो दूर चला गया तो उसका प्यार, उसकी मौजूदगी सब बदल जाएगा। लेकिन क्या यही सच्चा प्रेम है? किसी को अपने पास बांध कर रखना, या फिर उसे उड़ने देना, उसके सपनों को पूरा करने देना, ये जानकर कि अगर उसका प्यार सच्चा है वो लौटेगा। रोकना मतलब डर, और जाने देना मतलब भरोसा। जैसे पंछी को पिंजरे में रखने से वो सुरक्षित तो होता है पर खुश नहीं। पर जब वही पंछी खुले आसमान में उड़ता है तो वो जिंदा महसूस करता है। क्या हम अपने अपनों को उड़ने की आजादी दे पाते हैं? कई बार दोस्त भी जिंदगी से निकल जाते हैं, बिना वजह, बिना अलविदा कहे। कभी ईगो, कभी हालात, कभी कुछ भी कह लो। लेकिन हकीकत यह है, कुछ दोस्त बस एक फेज तक साथ होते हैं। हर दोस्त जिंदगी भर का नहीं होता। कुछ सिर्फ उस मोड़ तक आते हैं जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जब उनका रोल पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं बिना शोर के। हम इसे धोखा समझते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ प्रकृति का तरीका नहीं है हमें आगे बढ़ाने का? ओशो कहते हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता उसे जाने दो, क्योंकि अगर तुम उसे पकड़ोगे तो तुम दोनों घुटोगे। अब थोड़ा दिमाग से सोचें, जब हम किसी को जाने नहीं देना चाहते तो हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं, हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और उस इंसान को भी जो अब आपसे दूरी चाहता है। साइकोलॉजिकली ये अटैचमेंट हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। हमें लगता है अगर वो चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, लेकिन यही भ्रम है। असली आप हमेशा संपूर्ण होता है। कोई आपको पूरा नहीं करता, आप पहले से ही पूरे हो। लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, लेटिंग गो इज मैच्योरिटी, लेटिंग गो इज फ्रीडम। और जो रुकता है वो मजबूरी में नहीं, चाहत से रुकना चाहिए। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी को पकड़ कर रखोगे तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा, और अगर तुम उसे आजाद कर दो तो अगर वो तुम्हारा है वो लौटेगा। तो अगली बार जब कोई जाने की बात करे तो अपने डर को जवाब दो, जा सकता है, क्योंकि जो जाना चाहता है वो अगर आज नहीं गया तो कल जाएगा, और अगर वो तुम्हारा है तो बिना रोके भी लौट कर आएगा। छोड़ना सीखो, प्रेम से, सम्मान से। हर रिश्ता, हर साथ सदा के लिए नहीं होता। कुछ सिर्फ एक पाठ पढ़ाने आते हैं, तो पढ़ लो और जाने दो। और हां, अगर आज तुम किसी को पकड़ कर बैठे हो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो खुद से एक सवाल पूछो,
क्या तुम खुश हो उसे रोककर, या बस आदत में जी रहे हो? जिंदगी आगे बढ़ती है और सिर्फ तब जब तुम पीछे छोड़ना सीखो। लेट देम गो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। शांत रहो, स्वीकार करो, और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया न रुके। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा आत्मसम्मान है, यही सच्ची आजादी है। आर्ट्स एंड अल्फाज पर ऐसी ही और कहानियों और सोच को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दिल की आवाज को जिंदा रखिए।